भंडारे के समय संगत की सोच। जो गुरु का भंडारा होता है हमारे शहर के आसपास या हमारे शहर में, तब संगत की सोच क्या होती है, आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, हमारे लिए तो एक उत्सव की तरह है ये। जैसे दीपावली आती है तो हम लोग उत्सव मनाते हैं, इसी तरह जब गुरु का भंडारा होता है इसी तरह हम उसकी भी तैयारी शुरू कर देते हैं। बहुत से बीवी, बहुत सी भाई, ये लोग पहले ही तैयारी कर लेते हैं कि भाई हमें आने जाने की समस्या से जूझना नहीं है, इसीलिए भंडारा शुरू होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं और भंडारा ख़त्म होने से साथ ही वो अपने घर चले आते हैं। तो उनकी सोच है कि भाई जो आने जाने की समस्या है और उससे नहीं जूझना पड़ेगा, और वहाँ रहकर भाई गुरु के ख्याल और गुरु की संगत के साथ जो 4-5 दिन वो बिताएंगे वो कैसे होंगे, उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो एक ये सोच हुई। बहुत से लोगों की सोच ऐसी होती है कि तड़के सुबह निकलना है घर से, तो वो रात में ही तैयारी करके बैठ जाते हैं और सुबह निकलते हैं घर से। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर डेरे में रुके हुए हैं, उनकी सोच होती है कि जल्दी जल्दी उठो, नहाओ धो और आगे जाकर बैठो। जितने आगे बैठेंगे सदगुरु का फेस, उनका चेहरा हमारे सामने रहेगा, हम ज़्यादा देर तक उनको देखेंगे उन पर, और उनकी दृष्टि हम पर ज़्यादा से ज़्यादा देर पड़ेगी। ये सोच रहती है बहुत से बच्चों की, बहुत से बीवियों की, बहुत से भाइयों की। जब घर से निकलते हैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी, तो इसलिए पहुंचना चाहते हैं डेरे की, चलो और नाश्ता मिल जाए टाइम पर पहुंचकर। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचे और नाश्ता ख़त्म हो जाए या कैंटीन बंद हो जाए, तो फिर खाली पेट ही सत्संग सुनना पड़ेगा, दर्शन करने पड़ेंगे, इसमें भी घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। तो लोग ये भी सोच रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने मन में ये सोच रखते हैं कि भाई गुरु का भंडारा आ रहा है और उस भंडारे में जो हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों के सदगुरु हमें जवाब देंगे, किसी न किसी रूप में वो हमें जवाब देंगे, और वाकई में उनके प्रश्नों के उन्हें जवाब मिल जाते हैं। ऐसी भी संगत की सोच रहती है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो घर में अपने सेवा जोड़ते हैं, नकद सेवा जोड़ते हैं। जो धन कमाया है उन्होंने, वो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, तो वो जाते हैं वहाँ पर और गुरु के भंडारे में जो दान पात्र होते हैं उसमें जाके वो अपनी सेवा चढ़ाते हैं। उनको ऐसा है, महसूस होता है, या ऐसा उनकी सोच है, या हमारी ऐसी सोच है कि हमारा जो कमाई है उसके अंदर पवित्रता आती है, ये भी सोच है। इसी तरह बहुत से लोगों की सोच ये होती है कि चलो वहाँ पर सत्संग सुनने के बाद लंगर भी चखे आएंगे, कि लंगर चखने से कहते हैं उसमें ऐसी शक्ति अपार की जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी भी लोग सोच रख के वहाँ पर जाते हैं। बहुत से लोग इसलिए जाते हैं, ये भी सोच रखते हैं कि अब काफ़ी समय हो गया है नाम दान मिले हुए, लेकिन हम नाम की कमाई छोड़ चुके हैं। इस बार गुरु के दर्शन करेंगे और फिर नाम की कमाई पर बैठा करेंगे, नाम की कमाई करेंगे और गुरु से आशीर्वाद लेके आएंगे। गुरु से ये फरियाद लगाएंगे कि हमारी भजन बंदगी में वो तरक्की करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु दर्शन देने आएंगे, उन पर दृष्टि डलेगी और उनके भाग्य उदय होंगे। देखो, तरह तरह की सोच है। बहुत से लोग इसलिए संगत जाती है कि सुबह जल्दी पहुंच गए, गाड़ी अपनी पार्किंग में ऐसी जगह खड़ी की कि जैसे ही स्टेज से गुरु उठ भी नहीं पाते, वो उससे पहले उठकर खड़े हो जाते हैं और पार्किंग तक आके अपनी गाड़ी में बैठ के निकलने की कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे जाकर अपनी दुकान खोल लेंगे। अब देखो, इतनी बड़ी संगत है तो तरह तरह की संगत के जो विचार हैं वो भी अलग अलग ही होंगे। अब हम में और आप में कुछ ना कुछ मिलता जुलता जरूर होगा। बच्चों के लिए ये एक ऐसा भी साधन है, एक ऐसा जरिया है जहाँ पर वो सत्य की इतनी बड़ी चर्चा देखते हैं, लेकिन बच्चों को तो खाना पीना अच्छा लगता है। इतना बड़ा उन्हें जगह खेलने को मिले तो वो खेलते भी हैं। आप देखो, ये हमारी सोच है। कोई जल्दी सोच
कर ये सोच रहा है कि वो आगे बैठेगा तो गुरु की दृष्टि उस पर डलेगी, अच्छी बात है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि आने जाने की समस्या से जूझना बंद हो जाएगा तो वो वहाँ पहले ही पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सोचना कि लंगर चखने से शरीर के रोग खत्म हो जाएंगे, सेवा चढ़ाने से जो हमारी धन है, हमारी जो कमाई है उसमें पवित्रता आएगी, भजन बंदगी जो रुक गई है वो बढ़ जाएगी, आशीर्वाद मिलेगा, सदगुरु के दर्शन होंगे, इन सब बातों का असर हम पर कितने दिन रहता है? असली बात अब मुद्दे की ये है, गुरु का जो मेला है, भंडारे का जो मेला है, वाकई में ऐसा ही समझो हम भाइयों बहनों के लिए जैसे हमारे लिए ये कोई त्योहार है। त्योहार से भी बढ़कर हम इसे मानते हैं। आप सोचो त्योहार से बढ़कर क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ भी ऐसा है जो ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोई छोटा फेस्टिवल मना के देख लो कितना धन खर्च हो जाता है, उसके बाद भी हमें तसल्ली नहीं मिलती। लेकिन इस भंडारे में, इस मेले पर हमें क्या खर्च करना पड़ता है? कुछ नहीं, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। आना जाना उस पर क्या खर्चा है? कोई खास खर्चा नहीं। अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि सेवादार घर से भी आके ले जाते हैं। आप समझो जो लोग अपाहिज हैं या जो वृद्ध हैं, चल नहीं पाते हैं, उन्हें तो लोग घर से आके ले जाते हैं। ऐसी भी सेवा कर दी गई है। तो बात मेन जो है वो ये है कि इस भंडारे से हमें क्या मिलना चाहिए। हमारी सोच ठीक है कि जल्दी पहुंच जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, आगे बैठेंगे, सत्संग खत्म होने से पहले ही पार्किंग में आ जाएंगे, रास्ते में भीड़ ना हो, जल्दी दुकान पहुंच जाएं, जल्दी दुकान खोल लेंगे, जल्दी पहुंच जाएं सत्संग सुनने, जिससे कि पहले कैंटीन बंद हो जाए, नाश्ता मिल जाए और सत्संग के बाद लंगर भी चखने को मिल जाए, अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएं, गुरु दर्शन देने आए तब ऐसी जगह बैठ जाएं कि वो हमें दर्शन दें, उनकी दृष्टि हम पे डलें। भाई लेकिन इन सब बातों का हमारे अंदर असर क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। आप खुद से ये प्रश्न करो, ये मेला हर वर्ष पता नहीं कितने समय से हम लोग इस मेले का हिस्सा बनते हैं। भाई बीच में अभी कुछ समय ऐसा खराब आ गया था, फिर भी अब तो ऐसा कुछ नहीं है। काफी समय से ये मेला हम लोग इसका हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे वो त्योहार आके चला जाता है, इसी तरह ये मेला आता है, मेला चला जाता है। लेकिन हम पे असर क्या पड़ता है, हम पर असर क्या होना चाहिए, ये कभी सोचा है? जो व्यक्ति अपने प्रश्न लेकर वहां गया, उसके प्रश्नों के उत्तर मिल गए, फिर उस उत्तर के बाद उसने क्या किया? मैं कहता हूं उस भाई और उस बहन को मैं ये कहना चाहता हूं जो सुबह जल्दी उठकर पान डाल में सबसे आगे बैठा या बैठी, जिसने सतगुरु का सत्संग या उनके दर्शन बैठे बैठे आधा 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे किए, लेकिन फिर उसका असर क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ? जो भाई बहन घर से सेवा ले गए, सेवा डाली, उस सेवा को डालने के बाद उन्होंने अपने कार में अपना जो कारोबार है, अपनी नौकरी से क्या सबक लिया है? बहुत से लोग इसलिए भी जल्दी जाते हैं कि चलो भाई वहां सेवा चढ़ा के हमें प्रसाद मिलेगा, प्रसाद घर लाएंगे, रोज एक एक तिनका, एक एक टुनका रोज बच्चों के मुंह में खुद डालेंगे, सारा दिन अच्छा रहेगा। भाई संत मत जो है वो एहसास का है। सबसे बड़ा जो इसका मजमून है, जो इसका सबसे ज़्यादा एक ही इसका उदाहरण है, वो ये है कि हम लोगों के अंदर में परिवर्तन क्या आया। भाई ये त्योहार जो है वो चंद लोग ही जानते हैं, बहुत बड़ी दुनिया है ये, समझो आप। ऐसे मान लो हम जिस शहर में रहते हैं, माना वो दिल्ली हो, दिल्ली में कितनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें से कितने लोग गुरु घर में जाते हैं। अब उनके बीच में आप ऐसे समझो कि सारी दिल्ली जगी हुई होती है, खेल रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, लेकिन आप जाते हैं और चले आते हैं, उन्हें पता तक नहीं चलता।
तो मैं कहता हूं फिर उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन हमें भी क्या पता चलता है कि हम डेरे गए, भंडारे का हिस्सा बने, फिर हिस्सा बनने के बाद हमारे अंदर जो परिवर्तन आने चाहिए थे वो परिवर्तन आए। भाई हम में से कोई बिरला ही होगा, या बिरला बहन होगी, बिरला भाई होगा, बिरला बच्चा होगा जिसके अंदर ऐसे संस्कार आते होंगे जो वहां से लेकर आए और कहते हैं अगले भंडारे तक ये सब कुछ ऐसा ही बरकरार रहेगा। वहां गए, ये प्रण लेके गए थे कि आप इस बार भजन बंदगी बढ़ाएंगे, तो बढ़ी भजन बंदगी, या फिर वही छोड़ आए जो इरादा करके गए थे वो वहीं छोड़ आए। भाई इस तरह तो ये जो मेला है मेला का ही रूप बन जाएगा। ध्यान रखना, सदगुरु जो भंडारा ये करते हैं इसलिए शहर शहर आकर इसलिए करते हैं, इतना कष्ट इसलिए हम अपो सहते हैं कि जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो। वैसे तो हम सभी गुड़ी ज्ञानी हैं, लेकिन ये जो अध्यात्म का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, वो सतगुरु आके हमें इसीलिए देते हैं। और इसीलिए वो सभी को ये कहते हैं ना, बेड़ा सा बना के उसके अंदर पूरी संगत का किस तरह से देख रेख की जाती है, आप सोचो। लेकिन इतना होने के बाद भी हम यहाँ से कुछ सीख कर नहीं जाते। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम यहाँ से कुछ सीख के नहीं जाते, जबकि हमें चाहिए कि हम यहाँ से बहुत कुछ सीखें। एक भंडारे में ही इतना कुछ सीख जाएं कि फिर हमें दूसरे भंडारे आते आते हमें ये लगे कि वाकई में अपनी ज़िंदगी बदल गई। अगर बदल गई होती हम में से बहुत सारे लोगों की, तो भाई जितने भंडारे में जाने के बाद मैं कहता हूँ अब हम लोगों की किस्मत ही बदल चुकी होती, जिंदगानी ही बदल चुकी होती। केवल वहां जाकर मौज मस्ती करना, अगर ये सोच है थोड़े समय के लिए, ये सोच है कि वहां जाकर बस गुरु नाम के साथ जुड़ जाएंगे, वहां से आने के बाद फिर सब वैसा ही हो जाएगा, तो गलत है। गुरु के भंडारे की तैयारी शुरू करो, ऐसे तैयारी करो कि बस फिर बार बार तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गुरु के भंडारे की तैयारी जब ही होगी जब गुरु उनके शहर में आकर भंडारा करेंगे, उस डेट पर उस डेट पर। नहीं भाई, भजन सुमिरन जो नाम दिया है ना हमें गुरु ने, वो नाम एक ऐसा जरिया है कि ये भंडारा हम रोज कर सकते हैं, रोज, डेली। आप सोचो, जिस शहर की मैं बात कर रहा हूं, मैं उसी की फिर ले लेता हूं चर्चा। उस शहर में हम जैसे अनेक भाई होंगे जो गुरु से दीक्षित हैं, उसी गुरु से दीक्षित हैं। इतनी बड़ी संगत वहां पहुंचती है तो दीक्षित हैं। सारे के सारे सुबह उठते होंगे, बहनें उठती हैं, भाई उठते हैं, बुजुर्ग उठते हैं। सुबह कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 4:30 बजे उठ रहा है, कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 6 बजे उठ रहा है, कोई 7 बजे उठ रहा है, फिर बैठ रहा है। भाई कैसे उठते हैं और कैसे चुपचाप बैठ जाते हैं, तो ये मेला ही तो है। आप सोचो, ये मेला नहीं है, ये भी मेला है भाई, ये ही सबसे बड़ा मेला है। और देखो हम सभी हिस्सा बने हुए हैं इसका। इस मेले को रोज बढ़ाओ, यही तो कहते हैं गुरु। और क्या कहते हैं भाई, सबसे बड़ी जो सेवा है या सबसे बड़ा जो कोई काम है वो है भजन बंदगी। आप सोचो, इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने सारे लोग सुबह उठ जाते हैं और भजन बंदगी करते हैं, तो एक साथ गुरु का मेला लग जाता है। ये तो मैं एक शहर की कह रहा हूं। अगर हम अपने पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में ही सुबह से ही मेला लग जाता है। सुबह से ही मेला लग जाता है, लोग भजन बंदगी के लिए बैठ जाते हैं। कोई सुमिरन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है। सोचो वातावरण में कितनी पवित्रता हो रही है। और कैसा मेला चाहिए। सोच हमेशा पॉजिटिव रखो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा भजन बंदगी कर सकें। हम चाहें जो भी सोच लेके सदगुरु के भंडारे में गए हों, लेकिन वहां से आने के बाद ये सोच पक्की हो जानी चाहिए कि अब समय जाया नहीं करेंगे, अब वक़्त जाया नहीं करेंगे। बहुत समय वक़्त हमने जाया कर दिया गफलत की बातों में, इधर उधर के चक्कर में। अब समय को यूं जाया ना करेंगे, रोज भजन बंदगी करेंगे, रोज हिस्सा बनेंगे इस
भंडारे का। आप देखो, आप करके देखो। मैं तो कहता हूं आप करो, एहसास तो लाओ मन के अंदर कि जब सुबह आप बैठो सुमिरन करने, भजन करने, तो एक बार मन में विचार तो करो कि मैं जैसे बैठा हूं इसी तरह, इसी गली मोहल्ले में, हो सकता है इसी कॉलोनी में, भाई इसी कॉलोनी में, इसी कस्बे में कितने लोग होंगे, हजारों लोग गुरु का नाम जपने बैठे होंगे। भाई मैं कहता हूं चलो गुरु अलग हुए, लेकिन परमात्मा तो एक है। उस परमात्मा की भजन बंदगी तरह तरह से लोग कर रहे होंगे, तो इसे मेला ही समझो भाई। इस मेले का हिस्सा बन जाओ, भजन बंदगी में लग जाओ, अपनी सोच को बदल दो, केवल सुमिरन भजन की सोच रखो और कुछ